नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कोरोना के साथ साथ देश में एक और खतरनाक बीमारी पांव पसार चुकी है और वो है बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश में हजारों पक्षियों की मौत इसी बर्ड फ्लू वायरस से हुई है। सिर्फ पक्षियों में ही इस वायरस का खतरा नहीं है, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा कहां पर पहुंच चुका है, इससे जुड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 बर्ड फ्लू अलर्ट। कोरोना महामारी के बीच अब देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्रियता को बढ़ा दिया है। हिमाचल के पोंग डैम में हजारों की संख्या में मरे पाए गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट बर्ड फ्लू पॉजिटिव आई है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। सबसे ज्यादा राजस्थान के 8 और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बर्ड फ्लू कहर बरपा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। वहीं केरल, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड में भी इसे लेकर सरकार अलर्ट पर है। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पक्षियों की बड़ी तादाद में मौत हुई है। हरियाणा में अचानक से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत हुई है, जिसकी रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मृत पाए गए 250 कौवों में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। मंदसौर में सबसे अधिक कौवे शहर के कोर्ट परिसर में मिले हैं, जिसके बाद उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। मध्य प्रदेश के खंडवा और आगर मालवा में भी प्रवासी पक्षियों और कौवों की मौत से बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई गई है। खंडवा में बगुले और कौवे जगह जगह मृत पाए गए हैं। वहीं आगर मालवा में पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हुई है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। राजस्थान के 8 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राजस्थान में अभी तक 250 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। पक्षियों की मौत के चलते राजस्थान में भी सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में कौवों के मरने का सिलसिला 25 दिसंबर से झालावाड़ में शुरू हुआ था। राजस्थान के दौसा में कौवों के बाद बगलों के मृत पाए जाने के बाद हड़कंप है। बर्ड फ्लू से बगलों की मौत की आशंका जताई गई है। सभी पक्षियों के सैंपल लेकर लैब भेजा गया है। वहीं दौसा शहर के खटिकान मोहल्ले में 6 पक्षी मृत पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की मौत हुई है। आशंका है कि इन पक्षियों की मौत की वजह भी बर्ड फ्लू वायरस हो सकती है। मृत पक्षियों के सैंपल को लैब भेज दिया गया है, जहां बर्ड फ्लू वायरस की जांच हो रही है। बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो पक्षियों और इंसान दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। पक्षियों में वायरस तेजी से फैलता है, वहीं इसकी चपेट में इंसान भी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन व्यवसाय में होता है। बर्ड फ्लू की चपेट में आने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। WHO आखिर क्यों हुआ पीएम मोदी का मुरीद? यूपी के 75 जिलों में ड्राई रन को लेकर क्या है अपडेट? क्या राजस्थान में भी हो गई है नए स्ट्रेन की एंट्री? कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 वैक्सीनेशन की ओर में आते हैं। कोरोना से जंग पर WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत लगातार जबरदस्त कदम उठा रहा है और कोरोना के खिलाफ भारत के एक्शन काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर WHO चीफ ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर भारत सही दिशा में है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि टीके की प्रति खुराक 219 से 292 रुपए की दर से वो सरकार को देगी। कंपनी ने अब तक 5 करोड़ डोज तैयार कर ली हैं। सीरम अपनी कोविशील्ड दुनिया के 68 देशों में भी निर्यात करने की योजना बना चुका है। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर सभी 75 जिलों में आज से ड्राई रन शुरू हो चुका है। लखनऊ के अटल बिहारी चिकित्सालय में 2 बूथ बनाए गए हैं। गाजियाबाद के ड्राई रन के तहत टीका लगाने के लिए शहर और ग्रामीण में 3-3 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सीएम योगी भी ड्राई रन सेंटर पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी का मेरठ नए स्ट्रेन का हॉटस्पॉट बन गया है। मेरठ में नए स्ट्रेन वाले 4 और मरीज ट्रेस हुए हैं। संक्रमित बच्ची के माता पिता में भी नया स्ट्रेन मिला है। संक्रमित परिवार के 2 रिश्तेदारों में भी नया स्ट्रेन पाया गया है। देश में अब तक नए स्ट्रेन के 55 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों में नए स्ट्रेन का संक्रमण मिला है। तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। ये परिवार 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा था। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत फैल गई है। बहरीन से लौटे 8 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। नए स्ट्रेन वाले 5 मरीज मुंबई के रहने वाले हैं। अब मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि न्यू स्ट्रेन की चेन को तोड़ा जा सके। वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर जंबो कोविड सेंटर बनेंगे। बीएमसी की जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए तैयारियां जारी हैं। बीकेसी, नेस्को, दहिसर, मुलुंड जंबो सेंटर्स पर काम तेज किया गया है। मुंबई में अरबाज और सोहेल खान पर केस दर्ज हुआ है। अरबाज और सोहेल खान पर कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का आरोप है।
यूएई से लौटे अरबाज और सोहेल खुद को होटल में क्वारंटीन बताकर घर चले गए। दोनों ने बीएमसी को ताज होटल में क्वारंटीन होने का लेटर दिया था, लेकिन दोनों बांद्रा में अपने घर पहुंच गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हड़कंप मचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में तीसरे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन 15 फरवरी तक रहेगा। पाकिस्तान में पासपोर्ट राजनीति पर नवाज शरीफ के इमरान खान को क्या है दो टूक चेतावनी और पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चीन का नया प्रोपेगेंडा क्या है? दुश्मन मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी के बाद रद्द करने की बात इमरान सरकार ने कही है, जिस पर नवाज शरीफ ने इमरान पर हमला बोला है। नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान मेरा देश है, किसी को मेरा पासपोर्ट रद्द करने का अधिकार नहीं है। मुल्क मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, पासपोर्ट के ये मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट जारी है। पेरिस में कनाडा एम्बेसी के बाहर लोगों ने करीमा बलोच की हत्या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ और करीमा को इंसाफ दिलाने की मांग की। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी फौज पर करीमा की हत्या का शक है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला है। इमरान ने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर के लोग अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। इमरान ने लिखा है कि आज 5 जनवरी के दिन ही 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीरियों को निष्पक्ष जनमत संग्रह के जरिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 कोयला खदान मजदूरों की हत्या के विरोध में शिया हजारा समुदाय के लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लोगों ने रोड जाम कर विरोध जताया। पाकिस्तान की सेना पर 11 खदान मजदूरों की बेरहमी से हत्या का आरोप है। इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने कमर कस ली है। विपक्ष ने एक सुर में इमरान को हटाने की मुहिम को जिहाद बताते हुए कहा है कि अब इससे पीछे हटना पाप होगा। बहावलपुर की रैली में मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने इमरान को पीएम की कुर्सी से हटाने का संकल्प दोहराया। विपक्ष की घेरेबंदी से परेशान इमरान खान को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के चुनाव में इमरान की विरोधी गुट ने बहुमत से जीत हासिल की है। असमा ग्रुप के 23 वकीलों में से 17 को भारी जीत मिली है। असमा ग्रुप ने ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का कड़ा विरोध किया था। ड्रैगन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें चीनी सेना के कुछ सैनिक बर्फ की चोटियों पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। चीनी सेना ने अपने वीडियो में कहा कि पीएलए के सैनिक बॉर्डर सुरक्षा के लिए बर्फ की ऊंची चोटियों पर भी चढ़ने से नहीं हिचकते। भारत और अमेरिका से तनाव के बीच चीन अपनी जंगी तैयारियों में जुटा है। चीन ने एयरक्राफ्ट करियर को बनाने का काम तेज कर दिया है। 2 न्यू जनरेशन के हाईटेक एयरक्राफ्ट करियर को चलाने के लिए चीन अपनी सेना को भी ट्रेनिंग दे रहा है। सामरिक इस्तेमाल के लिए चीन जियानन बंदरगाह को विस्तार देने में लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनातनी के बीच चीन गुप्त रूप से ईरान की मदद और उसका समर्थन करने में जुटा है। कोरोना वायरस के दौर में आर्थिक संकट और सैन्य मदद के लिए ईरान पिछले साल से ही चीन की ओर कदम बढ़ा चुका था। चीन को भी फारस की खाड़ी में अपनी रणनीति बनाने में ईरान की मदद चाहिए। क्या जाते जाते ईरान को नेस्तनाबूद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इजराइल और ईरान के बीच आखिरकार क्यों तनातनी बढ़ गई है और कौन सा देश बनाने जा रहा है अब तक का सबसे घातक ड्रोन? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। पश्चिम एशिया में तनाव का केंद्र बने सऊदी अरब और कतर के संबंध पटरी पर आते दिख रहे हैं। आज सऊदी अरब और कतर ट्रंप के दामाद की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ईरान के साथ संबंधों और आतंकी गुटों की मदद को लेकर सऊदी ने कतर के साथ रिश्ते खत्म कर दिए थे। ईरान पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका ने हाल में भी मिडिल ईस्ट से अपने वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-52 को भी मिडिल ईस्ट भेजा था। अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान की सेना 2 दिन की वॉर ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में ईरान अपने घातक ड्रोन की मारक क्षमता को परख रहा है। एक ईरानी टीवी चैनल ने वॉर ड्रिल की तैयारियों की फुटेज दिखाया। इसमें भारी तादाद में ड्रोन दिख रहे हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य इलाके में दक्षिण कोरिया का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। ईरान का आरोप है कि ये टैंकर प्रदूषण फैला रहा था। पहले ईरान के अधिकारियों ने इस टैंकर को रोका था, उसके बाद ईरान की नौसेना ने इस टैंकर को जब्त कर लिया। ये टैंकर सऊदी अरब से चलकर संयुक्त अरब अमीरात के फजैरा जा रहा था।
दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को ईरान की तरफ से जब्त किए जाने पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपनी एक टीम को फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया है। ये टीम ईरान के अधिकारियों से चर्चा कर जब्त किए गए टैंकर को छुड़ाने पर चर्चा करेगी। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने चीन को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन ने चीन की 3 फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टॉप माइक्रोचिप मेकर चीनी कंपनी SMIC ब्लैकलिस्ट की गई है। इससे पहले अमेरिका ने 3 चाइनीज फर्म पर बैन लगाया था। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 की एक और स्क्वाड्रन खरीदेगा। इजराइल ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अमेरिका से F-35 की खरीद को लेकर समझौता हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आशंका जताई कि ईरान आने वाले दिनों में परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने पिछले दिनों अपने परमाणु संवर्धन क्षमता को बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे साफ है कि वो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। काराबाग की जंग में तुर्की के ड्रोन की कामयाबी के बाद ब्रिटेन ने अब घातक ड्रोन बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। अजरबैजान ने तुर्की के हथियार के भरोसे काराबाग की जंग में आर्मेनिया को मात दी थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो दूसरे देशों की तैयारी से भी सीख रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।